संत पौलुस थेसलोनिया की कलीसिया को लिखते हुए ये कहते हैं कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया और जिसके कारण उन्हें अब क्लेश झेलना पड़ रहा है। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15 तक को हम देखेंगे। इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के समान चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया है। तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदिया से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया। अपने आसपास के लोगों से दुखों को झेलना, कलेश उठाना मसीहों के लिए ये आम बात रही है और रहेगी जब तक वह प्रभु यीशु के पीछे धार्मिकता के साथ चल रहे हैं। और फिर वचन भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 वचन 12। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हम इसके लिए तैयार कैसे रहें, हम इसके लिए तैयार कैसे हों। और संत पौलुस थेसलोनिकियों की कलीसिया को तैयार करते हुए पहला स्टेप ये बताते हैं, और वो स्टेप जो कि आज बहुत सारे चर्चेस में नजरअंदाज हो चुका है, जिसे चर्चेस आज बताना नहीं चाहते हैं। और वह स्टेप था कि संत पौल बार बार लगातार थेसलोनियों की कलीसिया को बताते रहे, उनसे ये कहते रहे कि उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, आने वाले समय में उनके सामने क्या आ रहा है। लगातार उन्हें चिताते रहे, सावधान करते रहे कि तुम्हें क्लेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। और यही चीज है जिसे आज कलीसियाओं में दोहराया नहीं जा रहा है, वरन इसकी बजाय क्लेश से बचने की और दुनिया की आशीषें बरकतें देने की बातें और वायदा कलीसियाओं के साथ किया जा रहा है। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड इज टोटली ऑपोजिट टू दिस नोशन। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 5 तक में संत पौलुस लिखते हैं, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह में सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हें विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई, अब इस बात को सुनिए, कि कोई इन क्लेशों के कारण जो उनके ऊपर ऑलरेडी आ रहे थे, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो, सुनिए इस बात को, कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किन के लिए? क्लेशों के लिए, कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। फिर से सुनिए इस वचन को, मैं रिपीट करता हूं, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। लेकिन आज बहुत से प्रचारक इस बात के ऑपोजिट जाकर यह कह रहे हैं कि नहीं, हम क्लेश के लिए ठहराए नहीं गए हैं, हम क्लेश के लिए ठहराए नहीं गए। लेकिन पौलुस कह रहा है कि हम इसी के लिए ठहराए गए हैं। आज बड़े बड़े पॉपुलर प्रचारक, बड़े बड़े जिनका नाम है, वो भी इसी बात को सिखा रहे हैं कि हम क्लेशों के लिए ठहराए नहीं गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु, उसका वचन, संत पौलुस की बातें कह रही हैं कि हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं। आगे लिखा है, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। जब हम तुम्हारे पास थे तो तुम्हें कहा करते थे, मतलब संत पौलुस उन्हें पहले से ही सावधान कर रहे थे, पहले से ही चिता रहे थे, बताते आ रहे थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ है। संत पौलुस कह रहे हैं कि अब ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो। संत पौल उनसे ये बातें पहले ही बताया करते थे, क्योंकि पौलुस जानते थे कि मसीह यीशु के पीछे चलने के कारण जो क्लेश आते हैं वह साथ में ये परीक्षा भी लेकर आते हैं, कि ये टेम्पटेशन लेकर आते हैं कि लोग मसीह से दूर हो जाएं और विश्वास से हटना शुरू कर दें। लेकिन संत पौलुस को उनकी इतनी फिक्र थी
उनकी इतनी चिंता थी कि उसने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए अपने भाई तीमुथियुस को भेजा ताकि उन्हें तसल्ली दे, हिम्मत दे कि इस सारे क्लेश या दुखों के बावजूद भी वह लोग मसीह यीशु के साथ वफादार बने रहें और विश्वास से कहीं पीछे हट ना जाएं। जिस तरह से दुनिया आज बदल रही है, क्रिश्चियंस के ऊपर लगातार सताव, क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ चाइना में, ना सिर्फ मुस्लिम देशों में, वरन अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके विषय में बात करी थी। इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में भी। अमेरिका में तो क्या हो रहा है ये देखिए, इस क्लिप को देखिए आप। I understand that, Right. but Jesus is associated with religion and it's offending people. No, it's not. Actually, it's not the religion. It's about eternal life. Okay, but it's the same thing, okay? People have been offended, and like I said, all we were asking you is to take your shirt off, you can go to Macy's or we can leave. I didn't say anything though. I didn't speak. I didn't speak. I didn't say anything. Just went to Macy's. Information. Again? Just enough you wear the shirt, you walk around the mall, just enough. Oh, I wouldn't say to that. Yes, sir, this is private property. I couldn't. Okay, so again, I'm giving you can give it yourself options. Why you making Take sure we got the off, shirt? and you can go to Macy's and you can do your shopping, or you can leave the mall. Okay, those are your only options right now. Okay. Unless you want to be placed in another. If you want to shop. तो यहाँ इस क्लिप में आप क्या देख रहे हैं कि एक बंदा टी शर्ट पहने हुए जिसके ऊपर लिखा था जीसस इज द वे, उसे पहनकर एक मॉल में जाता है और मॉल में उसे वार्निंग मिलती है कि भाई तुझे अभी इस मॉल से निकलना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो गए हैं कि तुमने यीशु के नाम की ये टी शर्ट पहनी हुई है, और उसे मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं हुआ ये, अमेरिका में। अमेरिका जिसकी की फाउंडेशन ही बाइबल थी, जिसके डॉलर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, वो लोग मसीहों के साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ स्ताव, ये क्लेश हमें ये दिखा रहे हैं कि हम उसी दौर की तरफ वापस जा रहे हैं जिसकी बात प्रभु यीशु ने और संत पौलुस ने करी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम बहुत से मसीही इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं और हमारे पास्टर्स भी इसका जिक्र करना नहीं चाहते हैं, और हम इस कारण प्रभु यीशु और संत पौलुस की इन चेतावनियों को भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे वचन हैं, कुछ ऐसी आयतें हैं जो कि पॉपुलर नहीं हैं, जो कि पॉपुलर प्रचारक बताना नहीं चाहते हैं, जिसके ऊपर पॉपुलर प्रचारक प्रचार नहीं करते हैं, जिन्हें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये वो आयतें हैं, वो चेतावनियां हैं, लेकिन यही वो चेतावनियां थी जिसका बार बार प्रचार किया जाना जरूरी था और जरूरी आज भी है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनिए, हम मसीहों को क्या करना चाहिए। बस सुनिए, सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है, सुनिए ध्यान से, इस बात को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 14:22 में कि चेलों के मन को हम स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, बड़े क्लेश उठाकर। थ्रू मैनी ट्रिबुलेशंस वी मस्ट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। और दूसरी बात ये कि हमें अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो क्लेश हैं, ये जो परसिक्यूशन है, ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, या हमारा कोई विश्वास गलत है, या हमारा विश्वास कमजोर है, या हम उतने आत्मिक नहीं है जितने शायद हमें होना चाहिए था, या परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ये सारे इंडिकेशन नहीं है कि आपके ऊपर स्ताव आ रहा है, जो कि अक्सर हो सकता है जब हमारे विश्वास के कारण बहुत से लोग हमारे खिलाफ हैं। लेकिन हमें इसकी बजाय इस बात को देखना चाहिए, जैसे वचन ने कहा है कि वह सब जो परमेश्वर के और प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उनके लिए परीक्षाएं कोई हैरानी की बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मसीहत की बुनियाद ही परसिक्यूशन, स्ताव यानी क्लेश के ऊपर हुई है।
यूहन्ना 15:18-19 में, यूहन्ना अध्याय 15 वचन नंबर यानी आयत 18 और 19 में लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, ये बात प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तुमसे नफरत करता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा था। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है, तुम्हें सताता है, तुम्हें क्लेश देता है, क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु ने चुन लिया है। मत्ती 5:11-12 में प्रभु यीशु फिर कहते हैं कि धन्य हो तुम, मुबारक हो तुम, ब्लेसड हो तुम लोग, जब तुम्हारे पास गाड़ी है, जब तुम्हारा वीज़ा लग जाता है, जब तुम्हें बढ़िया गाड़ी बंगला मिल, जब आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, जब मिरेकल मनी को आप देखते हैं, तब धन्य। नहीं, सुनिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तब तुम लोग धन्य हो, तब तुम लोग मुबारक हो, ब्लेसड हो। जब तुम्हारी निंदा हो प्रभु यीशु के कारण, और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब क्या करो? जब ऐसा हो, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाएं, जब तुम्हारे विरोध में सब लोग खड़े हो जाएं, तो उस वक्त तुम क्या करो? प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि आनंदित और मगन होना, खुशी मनाना, जश्न मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हमारा राज्य, हमारी हुकूमत इस धरती की नहीं है। हमारा राज्य, हमारी हुकूमत, हमारा असली घर स्वर्ग में है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आज बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत से प्रचारकों को देखता हूँ, ये प्रचार करते हैं कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं और हमें राजाओं के जैसे रहना चाहिए। ये शिक्षा गलत है, इसे छोड़ दो। याद होगा शायद आप सभी को, आप इतने भी बच्चे नहीं हैं कि आपको ये ना पता हो कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था, मेरी हुकूमत, मेरा राज्य, मेरी बादशाहत इस धरती की नहीं है। अगर होती तो मेरे चेले लड़ते, मैं अपनी एक सेना तैयार करता और लोगों के साथ लड़ता, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। लेकिन आज आपके प्रचारक, आपके पापा, आपके प्रॉफिट, आपके नबी आपको यह कह रहे हैं कि आप राजाओं के राजा के बेटे हैं और आपको राजाओं के जैसे रहना चाहिए। हमारी बादशाहत इस धरती की नहीं है। हम इस धरती के नागरिक नहीं है। हमारे लिए एक नया शहर, एक नया देश, एक नया घर तैयार किया जा रहा है जो कि इस धरती का नहीं है। और हमें ऐसे प्रचारकों को, ऐसी शिक्षाओं से भी अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने आप को फेरना होगा। और फाइनली देखिए कि कैसे संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को इनकरेज करते हैं। कैसे करते हैं कि वह प्रभु यीशु में मजबूत बने रहें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और पवित्रताई में बढ़ते जाएं, धार्मिकता में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें, जब वह उन्हें लेने के लिए दोबारा आएंगे। और तब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा उन लोगों के ऊपर जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें क्लेश देते थे। तो इस दुनिया में हमें जो क्लेश मिल रहे हैं, ये उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाली है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के वक्त, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस कारण संत पौलुस उन्हें तसल्ली देते हैं कि वह हिम्मत ना हारें, विश्वास में बने रहें, प्रभु यीशु के साथ वफादार रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 वचन 8 और 11 से लेकर संत पौलुस ये कहते हैं कि पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, मैं क्यों इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि क्लेश और क्रोध ये दोनों ही वो चीजें हैं जिन्हें लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं और बहुत से मसीहों को भी कंफ्यूज्ड कर चुके हैं। क्लेश के लिए हम ठहराए गए हैं, वचन को जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है, हम क्लेश के लिए ठहराए गए हैं। लेकिन वचन अब यहां में ये कह रहा है, संत पौलुस हमसे कह रहे हैं कि हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। सो हम क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं, क्लेश के लिए ठहराए गए हैं। फिर आगे लिखा कि वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो
और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। सुनिए इस बात को, हम सब लोग जानते होंगे, शैतान ने प्रभु यीशु को प्रलोभन दिया, उसे टेम्पटेशन दी, उसकी परीक्षा करी। क्या कहते हुए कि इस दुनिया की महिमा को पाने के लिए वो शॉर्टकट तरीका अपना ले, शॉर्टकट तरीका अपना ले। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि अनंत महिमा, अनंत आदर पाने के लिए यह जरूरी है कि वह पिता के साथ वफादार रहे, उसकी आज्ञा में रहे, उसकी मर्जी में रहे और बहुत दुख झेले। और हमारे लिए भी ऐसा ही है। तो आइए हम भी उस दौड़ में जिसमें हमने दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ें और विश्वास के कर्ता यानी संपूर्ण करने वाले, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, हर प्रकार का डिसिप्लिन आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है, धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। सी यू अगेन। आमीन।